वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आप 20 से 30 नए वर्ड इंग्लिश के सीख जाएंगे। जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है उनके लिए वीडियो खास है, और जिनको इंग्लिश पढ़नी आती है और उसका मतलब नहीं निकाल पाते उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो काफ़ी कुछ आप नया सीखने को आपको मिलेगा। कैसे शब्दों का उच्चारण किया जाता है, यानी प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से किया जाता है, शब्दों को बोला और समझा किस तरीके जाता है, आप ज़रूर सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वी गेट संडे एज ए हॉलीडे आफ्टर 6 days ऑफ लेबरस वर्क। वी माने हम, गेट माने पाते हैं, संडे यानी रविवार, एज अ हॉलीडे एक छुट्टी के रूप में, आफ्टर का मतलब बाद में, 6 का मतलब 6, डेज का मतलब दिनों के, ऑफ लेबरस का मतलब कठिन कार्य यानी मेहनत के बाद, लेबरस वर्क का मतलब कठिन कार्य के बाद, परिश्रमपूर्ण कार्य के बाद। दो यानी कहने का मतलब यद्यपि, वी आर अवे फ्रॉम द स्कूल ऑन दैट डे स्टिल वी हैव टू डू आवर होम टास्क। यद्यपि, वी माने हम, आर माने हैं, अवे का मतलब दूर, फ्रॉम द स्कूल स्कूल से, ऑन दैट डे उस दिन यानी उस दिन हमारा कोई काम नहीं होता है, स्टिल फिर भी, वी माने हम, हैव टू का मतलब करना पड़ता है, हैव टू डू का मतलब करना पड़ता है, अवर माने अपना, होम मतलब घर का, टास्क का मतलब कार्य यानी घर के दिए गए कार्य को तो हमें करना ही पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट संडे राहुल फिनिश्ड हिज होम टास्क अर्ली। लास्ट संडे यानी लास्ट संडे का मतलब पिछले रविवार, राहुल फिनिश का मतलब ख़त्म कर दिया, हिज माने अपना, होम टास्क का मतलब घर का कार्य, अर्ली का मतलब जल्दी, यानी जल्द ही उसने अपना गृह कार्य कर लिया। ही टुक परमिशन ऑफ हिज पेरेंट्स टू गो आउट। ही टुक उसने लिया, परमिशन का मतलब अनुमति, उसने अनुमति ली, ऑफ हिज यानी अपने पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा से, टू गो आउट का मतलब बाहर जाने की, यानी बाहर जाने की उसने क्या ली, परमिशन ली। हिज फ्रेंड उनका दोस्त रवि वाज विद हिम। हिज फ्रेंड उनका दोस्त रवि, वाज माने था, विद हिम का मतलब उनके साथ, यानी विद हिम का मतलब होता है यानी वो राहुल के साथ था। दे वांटेड टू गो फॉर अ पिकनिक। दे माने वे, वांटेड का मतलब चाहते थे, टू गो माने जाना, फॉर माने के लिए, ए पिकनिक यानी एक पिकनिक के लिए वो जाना चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं। दे लेफ्ट देयर हाउसेस एट 9 AM एंड रीच्ड द कुतुब मीनार। दे माने वे, लेफ्ट मतलब छोड़ देते हैं, देयर माने अपने, हाउसेस का मतलब घरों को, यानी अपने घरों को छोड़कर, एट 9 AM यानी सुबह 9 बजे, एंड माने और, रीड का मतलब पहुंच जाते हैं, रीच्ड का मतलब पहुंच जाते हैं, द कुतुब मीनार यानी कुतुब मीनार के पास पहुंच जाते हैं। द कुतुब मीनार इज अ लार्ज टावर। द कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार, इज माने है, ए माने एक, लार्ज, ह्यूज का मतलब बड़ी, सॉरी यहाँ पर ह्यूज लिखा है, ह्यूज का मतलब बड़ी, टावर का मतलब इमारत, यानी एक बड़ी इमारत है। कौन है? कुतुब मीनार, ठीक है। इट इज़ सर्कुलर इन शेप। इट माने है, इज माने है, सर्कुलर का मतलब गोलाकार, इन माने में, शेप का मतलब साइज या आकार में, यानी ये गोलाकार आकार में है। इट हैज़ 7 स्टोरीज। इट हैज़ यानी इसकी कितनी इमारतें, यहाँ पर देखिए, इट हैज़ 7 स्टोरीज। स्टोरी का मतलब होता है मंजिलें, यानी एक मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, इसको स्टोरीज बोलते हैं। तो क्या लिखा है? इट हैज़ 7 स्टोरीज। इनके पास 7 जो थी वो मंजिलें थी। नाउ माने अब, ओनली 5 स्टोरीज आर देयर। नाउ माने अब, ओनली माने केवल, ओनली का मतलब होता है केवल, 5 का मतलब 5, स्टोरीज का मतलब मंजिलें, आर माने हैं, देयर माने वहाँ, यानी अब केवल 5 मंजिलें हैं, 2 मंजिलें कम हो गई हैं। चलिए आगे देखते हैं कहानी को जी। तो कहानी आपके सामने, ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द कुतुब मीनार वन कैन हैव अ क्लियर व्यू ऑफ दिल्ली। फ्रॉम द टॉप यानी टॉप का मतलब सबसे ऊंचे से, यानी कुतुब मीनार की सबसे ऊंचाई से, ऑफ द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से, वन माने कोई भी, कैन माने सकता है, हैव अ क्लियर, हैव क्लियर का मतलब साफ सुथरा, व्यू का मतलब होता है दर्शन करना या देखना, ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली को कुतुब मीनार की टॉप वाली मंजिल से आप क्लियर देख सकते हैं, यानी साफ सुथरी देख सकते हैं। देयर इज एन आयरन पिलर। यहाँ पर एक, आयरन का मतलब लोहे का, पिलर का मतलब स्तंभ है, नियर बाय का मतलब पास में, यहीं पास में एक लोहे का स्तंभ है। दिस पिलर इज रस्ट प्रूफ। दिस माने यह, पिलर का मतलब जो स्तंभ है, इस माने है, रस्ट प्रूफ का मतलब होता है बिना किसी
जंग के लगने, रस्ट का मतलब होता है जंग, यानी जंग से उसको कोई खराबी नहीं होती, यानी जंग प्रूफ है, यानी जंग कुछ में नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। दे रूम्ड हेयर एंड देयर, दे माने वे, रूम्ड का मतलब घूमे, हेयर माने यहाँ, एंड माने और, देयर का मतलब वहाँ, यानी यहाँ वहाँ वो घूमे, एंड माने और, एन्जॉयड द डे, एंड एन्जॉयड का मतलब आनंद लिया, द डे यानी उस दिन का उन्होंने आनंद लिया। दे माने वे, हैड ए काम रेस्ट अंडर द शेडी ट्रीज, दे हैड अ काम यानी उन्होंने आराम किया, रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम करना, काम का मतलब होता है शांति के साथ, यानी शांति के साथ आराम किया, अंडर का मतलब नीचे, द शेडी का मतलब एक छायादार, ट्रीज का मतलब पेड़ के, यानी छायादार पेड़ों के नीचे उन्होंने आराम भी किया। चलिए आगे देखते हैं कहानी को, ध्यान से देखिए, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। बिफोर इट वॉज डार्क यानी अंधेरा होने से पहले, दे रिटर्न, दे माने वे, रिटर्न का मतलब वापस हुए, होम का मतलब घर की तरफ, यानी अंधेरा होने से पहले वो घर की तरफ वापस हुए। इन दिस वे, इसी रास्ते में, राहुल स्पेंड हिज हॉलीडे, इन दिस वे इसी तरीके से, राहुल स्पेंड माने मतलब बिताया, हिज माने अपना, हॉलीडे का मतलब छुट्टी का दिन, यानी छुट्टी का दिन था, उसको इसी तरीके से मनाया। ऑन द नेक्स्ट संडे, ऑन द नेक्स्ट संडे का मतलब अगले रविवार, ही विजिटेड द कुतुब मीनार, ही माने वह, विजिटेड का मतलब गया, द कुतुब मीनार देखने, विद माने के साथ, हिज माने अपनी, फैमिली का मतलब परिवार के साथ, यानी परिवार के साथ वह कुतुब मीनार देखने गया। हिज फादर टोल्ड हिम दैट कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट टावर इन इंडिया, हिज फादर उसके पिता ने, टोल्ड माने बताया, हिम माने उसको, दैट माने कि, कुतुब मीनार, इस माने है द हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊंची, टावर का मतलब इमारत, इन इंडिया का मतलब भारत में, यानी भारत में सबसे ऊंची इमारत जो है वो कुतुब मीनार है। पीपल कम टू सी इट फ्रॉम फार एंड वाइड, पीपल का मतलब लोग, कम माने आते हैं, टू सी का मतलब देखने के लिए, इट माने इसे, यानी इसे देखने के लिए, कम, फ्रॉम माने से, फार का मतलब बहुत दूरी से, वाइड का मतलब विस्तृत, यानी कहने का मतलब बहुत दूर दूर से, फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर से, यानी बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। इट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन्स, इट माने है, इस माने है, मेड का मतलब बनी हुई, ऑफ माने की, रेड का मतलब लाल, स्टोन्स का मतलब पत्थरों से, यानी लाल पत्थरों से ये निर्मित है। दे वंडर एट इट्स हाइट एंड आर्ट, दे माने वे, वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एट माने पर, इट्स हाइट उसकी ऊंचाई, एंड माने और, आर्ट का मतलब कला पर, यानी ऊंचाई और कला पर कोई भी व्यक्ति इसको देखने के बाद आश्चर्यचकित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको हम समझने, वर्ड मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लैबरस का मतलब होता है कष्ट साध्य या कठिनाई से किया जाने वाला कार्य, यानी परिश्रमपूर्ण। फिर दूसरा शब्द है फिनिश्ड का मतलब होता है समाप्त किया, अर्ली का मतलब होता है शीघ्र, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, व्यू का मतलब होता है दृश्य या नज़ारा, यानी दृश्य या नज़ारा को व्यू कहते हैं। रूम्ड का मतलब होता है घूमे फिरे, यानी रूम का मतलब घूमे फिरे, शैडी का मतलब होता है छायादार, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंची, फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर, यानी फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, आर्ट का मतलब होता है कला। तो देखिए आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले हों तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।